वफाकी हुकूमत का साइफर गेट और ऑडियो लीक्स पर कौमी असम्बली में बहस करवाने का फैसला। कौमी मफादात से खेलने वालों को जवाब देना पड़ेगा। इदारों में इंतशार फैलाने की कोशिश करने वाला शख्स बच नहीं सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा, रंगे हाथों पकड़ा जाने वाला चोर अब इदारों को बदनाम करके सजा से बचना चाहता है। मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया। सफारती मामलात में रद्द बदल की साजिश करने वाले को कटहरे में लाना होगा। सब कमेटी ने यह फैसला किया है कि यह क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के ज़मरे में आता है। इसमें FIA की एक कमेटी बनाकर और FIA का जो इस कमेटी का हेड होगा वो जिन जिन को चाहे को ऑप्ट कर सकता है, तमाम एजेंसीज को इसके अंदर शामिल कर सकता है और इसकी एक भरपूर इन्वेस्टिगेशन होकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का साइफर स्कैंडल की तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान। कहा, कौमी मुफादात के साथ खिलवाड़ को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। फॉरेन एजेंट साजिशी, आइन शिकन और झूठे शख्स को निशान इबरत बनाना चाहिए ताकि आइंदा कोई कौमी मुफाद और आइन से खेलने की जुर्रत ना कर सके। न्याजी बैसाखियों के ना होने पर फड़फड़ा रहे हैं। ये चाहते हैं कि इदारे अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करके इनके खेल का हिस्सा बने। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तौहीन अदालत केस में माफी कबूल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने इमरान खान के रवैये पर इजहार इत्मीनान करते हुए शो कॉज नोटिस खारिज कर दिया। समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने बयान हलफी पर एतराज किया कि इमरान खान ने गैर मशरूत माफी नहीं मांगी, जिस पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बादिउल नजर में ये तौहीन अदालत थी। तहम इमरान खान का बयान हलफी और रवैया काबिले इत्मीनान है। उनका कचहरी जाकर खातून जज से माफी मांगना भी अच्छा इकदाम है। तौहीन अदालत केस में फितने को माफी मिली है, दरगुजर किया गया है, लिहाजा केस खारिज हो गया कहना सही नहीं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का फैसले पर रद्द अमल। कहा, अदालत की तौहीन तो हुई है और पूरी दुनिया के सामने हुई है। फॉरेन एजेंट अब भी झूठ और जालसाजी से बाज नहीं आ रहा। इबरतनाक अंजाम इसके ताक़ुब में है। अल्लाह ने इंतकाम और नाइंसाफियों का सामना करने की बहुत हिम्मत दी है। मुझे जालिमों का शुक्रिया अदा करना है कि अनजाने में मेरी ऐसी ट्रेनिंग कर गए कि मैं खुद भी चाहती तो नहीं कर सकती थी। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जिस तसल्ली के लिए पासपोर्ट रखा गया था, क्या वो तसल्ली हो गई। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने मौक़िफ़ अपनाया कि मरियम नवाज के खिलाफ कोई तफ्तीश ज़ेरे इल्तिवा नहीं, इसलिए नैब को मरियम नवाज के पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं। मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस मिलने पर इजहार तशक्कुर। कहा कि ऐसे केस में पासपोर्ट 3 साल जब्त रहा जो कभी बना ही नहीं था। मरियम नवाज का जल्द लंदन जाने और वालिद के साथ वतन वापस आने का इम्कान। मुज़ाकरात सियासी जमातों से होते हैं, मुजरिमान से नहीं। चोरों और डाकुओं के साथ कोई बात होगी, ना ही कौमी असम्बली में वापस जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़। मरियम नवाज के पासपोर्ट वापस पर रद्द अमल में कहा, जिस तरह चोरों को एक बार फिर NRO दिया जा रहा है, इससे अवाम में मायूसी फैल रही है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी नाम की कोई चीज़ नहीं। अब मुझ पर यह केस बनाना रह गया है कि चाय में रोटी डुबो कर खाता हूँ। अपने खिलाफ तौहीन अदालत केस बंद होने पर बोले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतल्लिक मेरी हमेशा से राय रही है कि ये जबरदस्त फैसले करती है। We are wasting each other's time. I am not going to inaugurate this today. I'm sorry. ये कोई तरीका नहीं है बिल्कुल। Information जो relevant information वो नहीं है। तो ये कैसा डैशबोर्ड है? This should be trashed. जो कोशिश है मैं उसकी बिल्कुल मैं नफी नहीं कर रहा। एहसन साहब और मिनिस्टर साहब आप पूरी कोशिश की है बिल्कुल, लेकिन this is not a dashboard which we all imagine. वजारत IG ने सैलाब ज़दगान को मुनज़्ज़म तरीके से इमदाद की फराहमी और फंड्स का रिकॉर्ड रखने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बना लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डैशबोर्ड पर अदम इत्मीनान।
इफ्तिताह से इनकार। वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब के दौरान बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि डैशबोर्ड नहीं बल्कि एक मजाक है। डैशबोर्ड रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा और ना ही इससे मजमूई नुकसान और रिलीफ इक़दाम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये भी मालूम होना चाहिए कि कितना इमदादी सामान कहाँ कहाँ जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत IT को डैशबोर्ड में मज़ीद बेहतरी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। हमारे दौर में तो ऐसे साइफर रोजाना आते थे। साबिक वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी का इंकशाफ। कहा, आइन के मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती वजीर आजम का काम है, तो इमरान खान को चौराहों पर फिक्र करने की जरूरत नहीं। सरबरा PDM मौलाना फजल रहमान बोले कि बावले आदमी की बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। कौम इस फितने को आखिरी अंजाम तक पहुंचा कर रहेगी। अगर इमरान खान धरने के लिए तैयार हैं तो राना सनाउल्लाह भी बिल्कुल तैयार है। जिन लोगों की एड़ियां गालों से ज्यादा नरम हो वो गर्म जमीन पर पांव नहीं रख सकते। रोजाना की बुनियाद पर इदारों के खिलाफ सोची समझी बेहुदा मुहिम चलाई जा रही है। जितनी अदालती सहूलत लाडले को मुयसर है वो किसी और को हासिल नहीं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा कि फराह गोगी और अलीमा खान जैसी कई करप्शन कहानियां मौजूद हैं, लेकिन अफसोस कि FIA तक मुतहरिक नहीं है। सिर्फ इमरान खान के लिए ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोइन सिलाही के खिलाफ FIA में दर्ज 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा खारिज। लाहौर हाईकोर्ट ने मोइन सिलाही की दरख्वास्त मंजूर करते हुए महफूज फैसला सुना दिया। मोइन सिलाही के वकील अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब इस मामले की इंक्वायरी करके केस ही बंद कर चुका है। मोइन सिलाही ने बयान दिया कि मुस्लिम लीग नून को इनके खानदान के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने की आदत है। मौजूदा हुकूमत ने सियासी दबाव में लाने के लिए यह मुकदमा बनाया था। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 3 माह के लिए मौखर किया जाए। सिंध हुकूमत का इलेक्शन कमीशन को खत इरसाल। खत में कहा गया कि 23 अक्टूबर को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के लिए सिक्योरिटी नफरी की कमी का सामना है। सिंध पुलिस की बड़ी तादाद सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी और सिक्योरिटी के उमूर में मसरूफ है। दस्तियाब नफरी की तादाद सिर्फ 12,500 है, जबकि कराची में बल्दियाती इलेक्शन के लिए 39,000 पुलिस एहलकार दरकार हैं। सिंध में सैलाब मुतासिरों के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। मुतासर इलाकों से पानी निकालने के लिए मशीनरी पहुंचा दी गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस ब्रीफिंग। मुखैर हजरात से बढ़ चढ़ कर इमदाद देने की अपील। पीपल्स बस सर्विस और ऑरेंज लाइन की सहूलत के बाद कोशिश है कि रेड लाइन अपनी मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल हो। प्रोजेक्ट पर कोई समझौता कबूल नहीं। ये पाकिस्तान का मॉडल प्रोजेक्ट बनेगा। सदर PTI सिंध अली जैदी ने साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल को इकनॉमिक हिटमैन करार दे दिया। कहा कि मिफ्ता इस्माइल ने IMF को कौम पर फौकियत दी और लोगों को मज़ीद गुर्बत की तरफ धकेल दिया। उन्हें मालूम था कि वो ज़्यादा अरसे इस कुर्सी पर नहीं रहेंगे, फिर भी उन्होंने अपनी नाक के नीचे मार्केट में अंदरूनी सौदेबाजी होने दी है। सागदार मनी लॉन्ड्रिंग केस का मुल्जिम है। अगर निज़ाम ने ऐसे ही चलते रहना है तो ज़ैर बलोच को भी छोड़कर कराची का मेयर बना दें। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में शोर शराबा, बदनज़मी और हंगामा आराई। इजलास के दौरान वज़ीर कानून फ़हीम रब्बानी ने साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर को मोबाइल फ़ोन दे मारा। इस दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक दूसरे पर टूट पड़े। कानून साज असम्बली का इजलास कल तक मुलतवी। PTI रुकन फ़हीम अख्तर रब्बानी ने वाक़े पर माज़रत कर ली। डेरा इस्माइल खान में हौलनाक ट्रैफिक हादसे ने कई हंसते बसते घर उजाड़ दिए। मुगलकोट में ट्रैक्टर और ट्रक में तसादुम के बायस 6 खवातीन समेत 10 अफराद जान से गए, 33 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत बेकाबू और हुकूमत बेबस। पेशावर में शहरी 20 किलो फाइन आटा 2400 रुपए में खरीदने पर मजबूर। दुकानदार पंजाब से आटा सप्लाई बंद होने के बायस परेशान। डीलर्स ने इल्जाम लगाया कि
अटक चेक पोस्ट पर पंजाब पुलिस आटे के ट्रकों से 30 से 40 हजार रुपए भत्ता लेती है। भारत में गायों में लंपी स्किन की बीमारी तेजी से फैलने लगी। 15 रियासतें बुरी तरह मुतासिर, हजारों जानवर हलाक और लाखों बीमार। जनूबी एशिया में लंपी स्किन डिजीज का पहला केस भी भारत में 2019 में सामने आया था। दुनिया भर में भारतीय बीफ की एक्सपोर्ट मुतासिर होने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सैफरी की सीरीज के लिए लाहौर से न्यूजीलैंड रवाना। मेजबान न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ T20 ट्राई सीरीज 7 से 14 अक्टूबर तक क्राइस्ट चर्च में खेली जाएगी। सीरीज के बाद कौमी टीम ब्रिस्बेन पहुंचकर T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी।